मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए सर मेरा दिल से प्रणाम है सर। तो आप इस सीरीज में आज हम सर लेकर आ रहे हैं 20 जीके क्वेश्चंस को। कितने सर? 20 जीके क्वेश्चंस को, जो कहीं ना कहीं सभी परीक्षाओं में लगातार सर पूछा ही गया है और ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो चलिए देरी न करते हुए सवालों से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल कहता है कि भारत का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो भारत का सिंह द्वार सर कोलकाता शहर को कहा जाता है। और जो कोलकाता है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। साथ में सर भारत में टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो एमपी को सर टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? एमपी को। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है सर? एमपी को। उसके बाद सर सेकंड नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है सर। और सर्वाधिक गेहूं की उपज कहाँ होती है? तो पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक गेहूं की उपज पश्चिम बंगाल और पंजाब हरियाणा जैसे शहरों में। चलिए थर्ड नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न क्या कहता है कि पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर को। उसके बाद पुष्कर मेला, कौन सा मेला? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है अजमेर में। कहाँ किया जाता है? अजमेर में। तो पूछेगा पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अजमेर में। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। झीलों का नगर, तो झीलों का नगर किसे कहा जाता है? श्रीनगर को। झीलों का नगर श्रीनगर। झीलों का नगर श्रीनगर। और भारत का हृदय स्थल कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत का हृदय स्थल, तो भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में टाइगर अधिक है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश को। उसके बाद भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को। और जयपुर को और पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। पिंक सिटी भी किसे कहते हैं? जयपुर को। पिंक सिटी भी जयपुर को। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। भारत का चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश। और विश्व में किसमें? विश्व में चीनी का कटोरा, तो विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। किसे कहा जाता है? क्यूबा को। तो भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश और विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा। मंदिरों का पुण्य भूमि किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को। मंदिरों का पुण्य भूमि किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को। उसके बाद आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल को। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल। उसके बाद धान की डालिया किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। धान की डालिया छत्तीसगढ़। और चीनी का कटोरा, क्या चीज का कटोरा? चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश। और विश्व में क्यूबा। और विश्व में पूछेगा तो क्यूबा। उसके बाद आगे बोलता है कि फलों का डालिया किसे कहा जाता है? तो फलों का डालिया हिमाचल प्रदेश। फलों की डालिया हिमाचल प्रदेश। और संतरों की राजधानी नागपुर। संतरों की राजधानी नागपुर। संतरों की राजधानी नागपुर। और भारत का बगीचा बंगलौर। भारत का बगीचा बंगलौर। और भारत का मसाला का बगीचा तक केरल। मसाला का बगीचा तक केरल। महलों का शहर कोलकाता। महलों का शहर कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कहता है कि त्योहारों का नगर मदुरई। त्योहारों का नगर मदुरई। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी कौन है? तो मदुरई है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर मदुरई और त्योहारों का नगर भी मदुरई। और भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। तो आपको इस सीरीज के डिस्कशन से अब पता चला होगा कि ये जो 17 क्वेश्चंस किया गया ये कितने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और ये कहीं ना कहीं सभी एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है सर, जो कि आज हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह आपको लगातार इस मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल से इसी तरह का सीरीज मिलते रहेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के तरह नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।